आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। यूट्यूब पे इसको मैं डाल दूंगा। देखिए एक लाइव दर्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर मैं खड़ा हूँ, ये उत्तराखंड की एक ऐसी जगह है जहाँ पर उत्तराखंड के 3 जिले एक साथ मिलते हैं। पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी और देहरादून, तीनों जिलों की सीमा पर स्थित एक लक्ष्मण झूला यहाँ का नाम है। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ गंगा नदी की, तो पर्टिकुलरली अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ, उद्गम की बात करता हूँ, तो आपको पता है कि गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गंगोत्री नाम की। वहाँ के गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नाम की एक जगह है, पर्टिकुलर गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नाम की जगह से गंगा का ओरिजिन होता है और वहाँ पर इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक इसके पैरेलल ही अगर मैं बात करता हूँ तो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नाम की एक धारा निकलती है, जिसमें हमारे उत्तराखंड के 5 प्रयाग भी बने हुए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रयाग आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला प्रयाग धवली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है, जिसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है। दूसरा प्रयाग जिसके बाद थोड़ा वहाँ से नीचे आकर नंदा गुमुटी पर्वत से निकलने वाली नंदाकिनी नाम की एक नदी है, जो नंद प्रयाग नाम के जगह पर उसमें मिलती है अलकनंदा। वहाँ से थोड़ा और नीचे आकर पिंडर नाम की नदी कर्ण प्रयाग में मिलेगी। फिर मंदाकिनी नाम की नदी जो है थोड़ा नज़दीक है, मंदाकिनी नाम की नदी है वो आपकी रुद्र प्रयाग में गंगा में मिलती है। फिर उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा देव प्रयाग में मिलती है। और हम देव प्रयाग से के बाद ही जो गंगा का पहला स्टेशन है ऋषिकेश, वहाँ पर आज मैं आया हुआ हूँ। गंगा के इस जल में जो है बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। ये एक क्वालिटी है गंगा की कि गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता है, जिसका एकमात्र रीज़न है बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो कि इसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं, विषाणु जीवाणु जो हैं, उनको मारने का काम करता है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी का जल कभी भी खराब नहीं होता है, कभी इसके जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है भारत में, जिसमें अगर मैं भारत के राज्यों की बात करता हूँ तो इसमें 5 राज्य हैं भारत के, जिसमें उत्तराखंड आपका हो गया। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये जाती है आपके बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में ये जाती है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास फरक्का नामक एक जगह पर इसमें एक बांध बना हुआ है, जहाँ से 2 भाग में ये नदी बन जाती है। इसके एक धारा को हुगली कहा जाता है, दूसरी धारा को पद्मा कहा जाता है। और यही गंगा नदी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और मेघना के नाम से बंगाल के खाड़ी में अपना जल ये गिराती है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी में दे रहा था, लाइव दर्शन करा रहा था। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना भी हमारे ही उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के, और इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। 5 प्रयागों के बारे में मैंने आपको डिस्कस करा है। देव प्रयाग नाम के जगह पर भागीरथी और अलकनंदा की दोनों संयुक्त धारा जब मिलती है, तो देव प्रयाग के बाद ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करता हूँ तो धार्मिक दृष्टिकोण में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पैरों से गंगा जी का उद्गम हुआ था। इनको विष्णुपदी भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तो उस समय जब उन्होंने ब्रह्मलोक को अपने पैरों से नापा था, तो ब्रह्मा भगवान ने अपने कमंडल से उनका जो है जल से उनको पवित्र उनके पैरों को धोया था। इसके बाद भगवान विष्णु के पैरों से जो जल निकला है धोकर, उससे हमारे गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ये एक धार्मिक कंडीशन थी। बाकी ज्योग्राफिकल कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ इसकी। गंगा नदी को ही भारत की सबसे स्वच्छ नदी भारत की सबसे बड़ी नदी माना गया है। 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और बाद में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने लायक ये है कि गंगा नदी तंत्र तो केवल 5 राज्यों का में बेसिकली 5 राज्यों में गंगा नदी हमारे भारत से बहती है। लेकिन अगर इसके टोटल अपोहा तंत्र की बात करता हूँ तो टोटल अपोहा तंत्र गंगा का टोटल ये 15 राज्यों में जो है इसका अपोहा तंत्र फैला हुआ है। अभी 2016 में नमामि गंगे परियोजना भी चलाई गई थी गंगा को स्वच्छ करने के लिए, जिसमें एक केंद्र सरकार ने एक उद्देश्य रखा था कि 20,000 करोड़ रुपए को 2020 तक गंगा की स्वच्छता पर खर्च करना है। उसके तहत ही एक हाइब्रिड नाम का एक योजना भी चलाई गई थी। गंगा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया था 2018 में, जिसके तहत गंगा नदी के किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने का कार्य करेंगे। ये बात हम इसलिए डिस्कस में कर रहा था कि 20 मार्च 2017 को नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है,
जिसमें ये फरमान जारी किया गया है कि गंगा और यमुना एक जीवित व्यक्ति है, दोनों जीवित व्यक्ति हैं, इनको भारत के समस्त नागरिकों के जैसे सारे अधिकार दिए जाएंगे। तो नैनीताल हाई कोर्ट का ये एग्रीमेंट आया था, उन्होंने ये इसके बारे में घोषणा करी है गंगा के बारे में। गंगा को पाप धोने वाली नदी भी कहा जाता है। तो ये गंगा नदी के बारे में आप देखिए, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला है, उसके नीचे है यहाँ का मैं आपको व्यू में आपको दिखाऊँ। इसी तरीके से मैं आपको जहाँ का भी अगर मेरा कहीं लाखामंडल शायद जाने वाला हूँ मैं अभी कुछ दिनों बाद, तो लाखामंडल से मैं आपको एक लाइव वहाँ के बारे में बताऊँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।